हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आपकी टीचर सीमा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल SR एजुकेशन पे। बेटा, आज हम हरियाणा जीके के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। क्योंकि ये HSSC के ऑल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं हरियाणा जीके के क्वेश्चन, और ये सभी एग्ज़ामों के लिए समान रूप से इम्पोर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा के किस जिले की भैंस सारे भारत में प्रसिद्ध है। हरियाणा के किस जिले की भैंस सारे भारत में प्रसिद्ध है, तो वो है बेटा मुर्रा नस्ल की भैंस है। हरियाणा का कौन सा जिला पशुधन विकास के मामले में अग्रणी है, तो हरियाणा का जो हिसार जिला है वो पशुधन के मामले में अग्रणी है। मुर्रा नस्ल की भैंस औसतन प्रतिदिन कितने किलोग्राम दूध देती है, तो बेटा मुर्रा नस्ल की भैंस है जो ये काफ़ी मात्रा में दूध देती हैं और इसीलिए ये प्रसिद्ध भी हैं। ये देखिए यहाँ पे हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, तो वो है मुर्रा नस्ल की भैंस। ये किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ये दूध ज़्यादा देती हैं, इसीलिए तो प्रसिद्ध है ये औसतन दूध देती हैं 20 से 26 किलोग्राम तक, और इनको काला सोना भी कहा जाता है, हरियाणा का काला सोना, ठीक है। हरियाणा का प्रथम राज्य कवि कौन है, उदय भानु हंस। ये क्या है, हरियाणा के प्रथम राज्य कवि, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा के प्रथम हास्य व्यंग्य कवि कौन है, तो ये है मीर जाफर जठाली। वैसे हरियाणा के दो हास्य व्यंग्य कवि हैं, एक मीर जाफर जठाली और दूसरे हैं सुरेंद्र शर्मा। लेकिन अगर ऑप्शन में मीर जाफर जठाली न हो तो ही हमें सुरेंद्र शर्मा टिक करना है, अदरवाइज हम रेफरेंस जो है वो मीर जाफर जठाली को देंगे, और दूसरे कौन से हैं, सुरेंद्र शर्मा हैं। हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी है, तो बेटा हरियाणा की प्रथम पत्रिका है हरियाणा शोध पत्रिका। अच्छा, यहाँ पे ये पत्रिका पूछा गया है, और अगर पत्र पूछे तो समाचार पत्र, तो समाचार पत्र कौन सा है, समाचार पत्र है हरियाणा। समाचार पत्र कौन है, प्रथम हरियाणा। और ये जो हरियाणा समाचार पत्र है ये झज्जर से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। प्रथम हरियाणवी उपन्यास कौन सा है, प्रथम हरियाणवी उपन्यास है झाड़ू फिरी उपन्यास। प्रथम हरियाणवी उपन्यास जो हरियाणवी भाषा में लिखा गया था उपन्यास। हिंदी के तो बहुत सारे लिखे गए थे पहले, लेकिन ये है कि प्रथम जो हरियाणवी भाषा में लिखा गया था उसी को प्रथम हरियाणवी उपन्यास माना जाता है। तो ये है बेटा झाड़ू फिरी। और झाड़ू फिरी के लेखक कौन है, झाड़ू फिरी के लेखक हैं राजा राम शास्त्री। और राजा राम शास्त्री कौन है, ये प्रथम हरियाणवी उपन्यास के लेखक, ये हरियाणवी उपन्यास के प्रथम लेखक हैं राजा राम शास्त्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम समाचार पत्र के संपादक, प्रथम समाचार पत्र के संपादक कौन है, दीनदयाल शर्मा। और दीनदयाल शर्मा इनका संबंध किस जिले से है, झज्जर जिले से। और प्रथम हरियाणवी फिल्म के निर्माता देवी शंकर प्रभाकर। हरियाणा से अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, ये तो सबको ही पता होगा कि कल्पना चावला। और कल्पना चावला का संबंध कहाँ से है, कल्पना चावला का संबंध जो है करनाल से है। और ये कितनी बार कुल अंतरिक्ष में गई हैं, तो ये कुल 2 बार अंतरिक्ष में गई हैं, ठीक है। और दूसरी बार तो इनकी डेथ ही हो गई थी, सबको पता है, ठीक है। और हरियाणा ये 2 बार अंतरिक्ष में गई है। और इनका जो जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1962 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2003 में। और जन्म कब हुआ था, 17 मार्च 1962 में। और इनका जो है नासा में चयन कब हुआ था, नासा में इनका चयन हुआ था 1994 में, ठीक है। और एक कल्पना चावला पुरस्कार भी दिया जाता है, उसकी राशि है 1 लाख रुपए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है, हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है जैन प्रकाश। और जैन प्रकाश जो है ये किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है जियालाल जैन, ठीक है। नेक्स्ट,
हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा कहाँ और कब खोली गई थी? तो ये बेटा रेवाड़ी में 1880 में। कांग्रेस आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे? बाबू मुरलीधर। और हरियाणा में कांग्रेस को लेकर भी बाबू मुरलीधर ही आए थे सबसे पहले। कहाँ पर? अंबाला में। पहली शाखा कांग्रेस की खुली थी अंबाला में 1886 में, और 1887 में हिसार में और रोहतक में आई थी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा, तो ये खोली गई थी झज्जर में 1880 में। ये है बेटा सनातन धर्म की प्रथम शाखा, और ये वाली थी आर्य समाज की प्रथम शाखा। तो आर्य समाज की प्रथम रेवाड़ी और सनातन धर्म की प्रथम झज्जर में। हिंदी माध्यम की प्रथम शाखा कहाँ खोली गई थी? तो ये बेटा झज्जर में 1914 में। ठीक है। नेक्स्ट हरियाणा की प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वतारोही, ये है संतोष यादव, और इनका संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी से। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा, इनका संबंध कहाँ से है? बेरी झज्जर से। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन है? धर्मवीर। ये क्वेश्चन BHSSC काफ़ी बार पूछ चुकी है, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल। ठीक है। नेक्स्ट हरियाणा के प्रथम राज्यपाल, ये हम कर चुके हैं, धर्मवीर। भारतीय क्रिकेट टीम के हरियाणा से प्रथम ये नवाब मंसूर अली खान, और ये इनका संबंध कहाँ से है? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के पटौदी से। ये जो बॉलीवुड में एक्टर हैं सैफ अली खान, उनके पिता हैं। हरियाणा में प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये हुआ है बाड़सा, झज्जर जिले में है ये बाड़सा गांव, वहाँ पे हुआ है। कुपोषण में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार स्वरूप 2 लाख रुपए किसे प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं पंचकूला को, क्योंकि इन्होंने जो है कुपोषण को दूर करने के लिए बहुत सराहनीय काम किया था पंचकूला जिले में, तो इसलिए ये पंचकूला जिले को मिले हैं 2 लाख रुपए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा को नारी शक्ति पुरस्कार जानकी देवी अवार्ड। अब देखिए नारी शक्ति के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो एक क्वेश्चन तो यहीं पे हमारा कवर हो जाता है कि जो पुरस्कार दिया जाता है वो है जानकी देवी पुरस्कार, और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये बेटियों को बचाने के लिए। ठीक है। जैसे कि बेटियों को कि जो गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है, उससे बेटियों को बचाने के लिए, क्योंकि अगर उनकी गर्भ में हत्या नहीं होगी तो फिर उनके बर्थ ज़्यादा होंगे। ठीक है बेटा। 30वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का समापन कब हुआ था? तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये 2016 का 30वां उसका पूछा गया है। तो अभी 2020 में बेटा 34वां हुआ था, और अब 2021 की फरवरी में जो होगा वो होगा 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला, 35वां होगा ये अब 2021 में जो होगा। ठीक है। 30वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के रूप में कौन से शामिल थे? तो वे थे चीन और जापान। नेक्स्ट, 29वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला जो कि 2015 में लगा, 2015 में कौन सा लगा था? 29वां। और अब 2000 जो लास्ट लगा है 2020 में वो लगा था 34वां, और अब जो फरवरी में 2021 में लगेगा वो है 35वां मेला लगेगा हमारा। तो इसमें पूछा है कि 29वें मेले का जो थीम स्टेट है वो कौन सी थी? तो 2015 में थी बेटा ये छत्तीसगढ़ थीम स्टेट थी 2015 में, और 2016 में थीम स्टेट कौन सी थी? तेलंगाना। 2017 में थी झारखंड थीम स्टेट। 2018 में उत्तर प्रदेश थी थीम स्टेट। 2019 में महाराष्ट्र थी। और लास्ट वाला अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि 2020 और 19 ये दोनों इंपॉर्टेंट आप याद रखना। 2019 में महाराष्ट्र थीम स्टेट थी और 2020 में हिमाचल प्रदेश थीम स्टेट थी। ठीक है बेटा। अब 2021 में होगा नेक्स्ट। निवेशकों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से इन्वेस्टर समिट कहाँ आयोजित की गई?
तो ये की गई थी बेटा मार्च 7 और 8 मार्च को 2016 में गुरुग्राम में। ठीक है बेटा। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद मार्च 1929 में रोहतक में आयोजित एक सभा हुई थी, यानी कि इनकी मृत्यु के बाद जो सभा हुई थी तो उसमें जो ये पूछा गया कि मुख्य अतिथि कौन थे, तो वो थे बेटा मोतीलाल नेहरू। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। ठीक है। नेक्स्ट 1843 में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद किसने राजगद्दी पर अपना हक जताया था, तो ये जताया था बेटा गुलाब सिंह ने। अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 को किस नगर को के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित करके नाकेबंदी की थी, तो एक क्वेश्चन तो ये ही निकल जाता है यहाँ से कि कितनी चौकियां स्थापित की थी, तो कितनी की थी बेटा 7 चौकियां। और किस नगर के चारों तरफ की थी, कैथल के चारों तरफ। और कब की थी, 10 अप्रैल 1843 को। ठीक है। नेक्स्ट स्वतंत्रता के पश्चात पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोलने वालों के मध्य किस प्रश्न पर विरोध खड़ा हो गया, तो ये विरोध बेटा भाषा के प्रश्न पर हुआ था, क्योंकि जो हरियाणा वाला एरिया था उनको पंजाबी समझ में नहीं आती थी, और पंजाबी चूँकि राजभाषा थी पंजाब की, तो राजकाज के सभी कार्यों में, सभी जो सरकारी कार्य होते थे उनमें पंजाबी का ही प्रयोग किया जाता था। तो हरियाणा का जो गठन है वो भी भाषा के आधार पर ही हुआ था, क्योंकि भाषा को लेकर जो इनमें है काफ़ी मतभेद था, इसीलिए हरियाणा और पंजाब का जो बंटवारा है, जो हरियाणा का गठन है वो भाषा के आधार पर ही किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1955 में कहाँ के पुलिस उपाधीक्षक के दुर्व्यवहार के विरुद्ध बहुत जलसे हुए थे, तो ये हुए थे जो सिरसा का पुलिस उपाधीक्षक था उसके विरुद्ध हुए थे। सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए, ये सूबे है यहाँ सूबे नहीं, ये आएगा बेटा सूबे के लिए, कब आंदोलन शुरू किया, तो इन्होंने 1960 में किया था पंजाबी सूबे के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, किस वर्ष हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी, तो बेटा 1907 तक हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की शाखा जो है वो खुल चुकी थी। और कांग्रेस की पहली शाखा कब आई थी, कांग्रेस की पहली शाखा आई थी 1886 में। कहाँ पर आई थी, अम्बाला में। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में, यानी कि स्थापना के अगले वर्ष ही भारत में इसकी शाखा आ गई थी अम्बाला में, जो कि मुरलीधर जी लेकर आए थे। ठीक है। पहली शाखा 86 में आई थी अम्बाला में, और जो दूसरी है वो 87 में आई थी हिसार में, और तीसरी रोहतक में आई थी, वो भी 87 में ही आई थी। दूसरी और तीसरी ये दोनों 87 में ही आई थी। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में आरंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र क्या था, अम्बाला था। हरियाणा के मैदानी भाग की समुद्र तल से ऊंचाई है 700 से 900 फीट। कर्नल भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता था, तो ये दक्षिणी भाग को छूता था। हरियाणा का जो दक्षिणी भाग है, और दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, अरावली की पहाड़ियाँ हैं। और कर्नल भार्गव के अनुसार जो है जो हमारा हरियाणा का दक्षिणी भाग है उसको समुद्र छूता था। ठीक है। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल कब भेजा गया था, तो ये भेजा गया था बेटा 1907 में। पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, 12 जनवरी 1932 को। हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई, 28 दिसंबर 1935 को। तो हरियाणा में ही नहीं बेटा, ये पूरे भारत में मनाई गई थी। ठीक है, 1935 में, क्योंकि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की जो है वो स्थापना हुई थी। और ये स्वर्ण जयंती, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना को 50 वर्ष हो गए थे 28 दिसंबर 1935 को, तो इसकी स्वर्ण जयंती मनाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रथम कॉलेज किस जिले में खुला, तो ये बेटा रोहतक में 1926 में, 1926 से
कई जगह ये आपको 1924 भी मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो इनमें कंफ्यूज मत होना, ये कहीं 26 है, कभी कहीं 24 है। इसकी स्थापना एग्जैक्ट हुई थी 1926 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, और ये कॉलेज रोहतक में हुआ था, और कॉलेज की जो है नाम क्या है, तो ये है पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज। इसकी स्थापना रोहतक में हुई थी, और ये हरियाणा का प्रथम कॉलेज था। अच्छा, ये कॉलेज था, और हरियाणा की प्रथम यूनिवर्सिटी अगर पूछ ली जाए तो कौन सी थी, तो वो थी बेटा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, 1956 में। और रोहतक यूनिवर्सिटी की जो MDU यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 में। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की 1956 में, और इसके 20 वर्ष पश्चात हुई थी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में स्थापित। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था हरियाणा का प्रथम कॉलेज, तो ये रोहतक में था बेटा, और ये कॉलेज था पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट, चांदराम किस खेल से संबंधित हैं, तो ये पैदल चाल से संबंधित हैं। 1920 में अंबाला मंडल की डिवीजन पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, तो ये भिवानी में हुई थी। हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया गया, फरवरी 1958 में। अच्छा, हरियाणा को पंजाब में मिलाया गया, ये पूछा गया यहाँ, ये पंजाब में मिलाया गया 1958 में। अच्छा, उससे पहले हरियाणा कहाँ पर था, वो उससे पहले बेटा हरियाणा जो है वो यूपी में था, यूपी के हिस्से में आता था, फिर इसको यूपी से निकालकर पंजाब में मिला दिया गया था। बिश्नोई धर्म के संस्थापक गुरु कौन है, गुरु जम्भेश्वर। इनका संबंध है हिसार से। किस जिले के जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था, तो जो रोहतक में जाट है इन पर आर्य समाज का काफ़ी प्रभाव था। 1924 में जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी, छोटू राम ने, चौधरी छोटू राम ने। और चौधरी छोटू राम जो है इनको किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। किसानों का मसीहा चौधरी छोटू राम को भी कहा जाता है, और ताऊ देवीलाल को भी कहा जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में चौधरी छोटू राम मिलेगा तो हमें वही टिक करना है, अगर ये नहीं होंगे तो आपको ताऊ देवीलाल का नाम भी मिल सकता है। ठीक है, तो बेटा ये थे हमारे आज के हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये जो क्वेश्चन अभी हमने किए हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये HSSC के सभी एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। ठीक है बेटा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही मैं बहुत सारी वीडियोज़ हरियाणा जी के हिस्ट्री, जनरल अवेयरनेस के लिए लेके आती रहती हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है बेटा, देखने के लिए धन्यवाद।